अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चर मिस्टर हमजा जाहिद अर्राइन, लेक्चर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एपीजीडी साइंस कॉलेज 333 जीबी फरीदाबाद और साथ ही सीईओ द स्टैनफोर्ड एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय टॉपिक अबाउट व्हाट इज द डेटाबेस in the relational database. What is the tables, rows, column, and examples of database। जैसा कि आपने पीछे वाले लेक्चर में जो हमारा कल लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बाद में मेटा डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है और रिलेशनल डेटाबेस उसको हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही द डेटाबेस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इन द कंप्यूटर साइंस। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही मज़े का है। सो लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंटेंट की जानब। तो जो आज के हमारे टॉपिक्स में कंटेंट्स हैं, वी कैन डिस्कस व्हाट इज़ द डेटाबेस, टेबल्स इन डेटाबेस, रॉ, कॉलम, एग्जांपल। मैं अपनी लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक बात ये कह दूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपसे बोली थी, डेटाबेस इज़ द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। आपने वही टर्म्स होगी रॉ के लिए भी, रिकॉर्ड, टप्पल, ये वर्ड यूज़ होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये टप्पल क्या है, रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने इस लेक्चर को बेसिकली आपने बहुत अच्छे से सुनना है, इस पे बेस करके ही आगे आपके चैप्टर बेस करेगा। तो जो नेम एक चीज़ के दो दो तीन तीन नेम्स हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आपने याद करना है और आपको ताकि आगे कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम देख लिया, अब देखते हैं डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेटाबेस। डेटाबेस is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner. The word organized means that data is stored in such a way that the user can use this data easily. डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में और अरेंज करने को बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल्स की, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसको डेटाबेस बोलते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन के सामने डेफिनेशन शो हो रही है, इसको देखते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ये एक इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती है, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, ताकि हम इससे इजीली डाटा को एक्सेस कर सकें, मैनेज और डाटा को अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि फॉर्म ऑफ द डाटा इन द टेबल की फॉर्म में होता है, एंड अपडेटेड और डाटा को इजीली अपडेट कर सकें। जो कल हमने डिसएडवांटेजेस देखे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, उसमें बेसिकली आपने ये चीज़ गौर की होगी कि उसके ये डिसएडवांटेजेस थे। डाटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, अपडेट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन डेटाबेस में इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है और बहुत ही ईजी है एज रिस्पेक्ट टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। Computer databases typically contain aggregations of data records or files containing information about sales, transactions or interaction with specific data. Different database different purposes के लिए यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जांपल, एक आप शॉप पे जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ खरीदी, वो अपना बार कोड स्कैन करते हैं और बिल निकालते हैं, उनकी डेटाबेस में वो चीज़ माइनस हो जाती है पीछे से और आपका बिल बाहर निकल आता है। तो डिफरेंट शॉप्स आप विजिट करते होंगे, तो वहाँ पे उनकी डाटाबेसेस हैं, उन्होंने छोटी छोटी डाटाबेसेस ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो डाटाबेस है वो नादरा की है। द बिगेस्ट डाटाबेस इन द पाकिस्तान इज नादरा, जैसे कि हम पीछे बढ़ चुके हैं, लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप किसी भी फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक शॉप पे जाते हैं, आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदी तो वो आपको वो प्रोडक्ट आप बारकोड से स्कैन करेगा, वो पीछे आपकी डाटाबेस में से एम्प्टी उसकी माइनस हो जाएगी और आपको बिल निकाल के दे देंगी।
तो इसी तरह डेटाबेस में जो डाटा होता है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। तो इसकी हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, इस तरह का डाटा होगा। तो वो सारा डाटा टेबल्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज किया होगा, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली उसको अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। अब डेटाबेस हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें रिलेशन बोलते हैं टेबल्स को। अब टेबल्स के दो नाम होते हैं डेटाबेस में, मोस्टली रिलेशन ही यूज होता है। टेबल टेबल क्या होता है, जैसा कि आपको पता है टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम पे कंसिस्ट होता है। तो टेबल में डाटा स्टोर होता है, रिलेशनल डेटाबेस में डाटा टेबल में स्टोर होता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स होती हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। Table is the fundamental object of the database structure. The basic purpose of a table is to store our data. A table consists of row and column. A table is very convenient way to store data. The data in table can be manipulated easily. आप अपनी स्क्रीन पे देखें, टेबल्स आर डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन, ये डेटाबेसेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ को जब आपके माइंड में कंसिडर हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। All the data in the database in tables data is logically organized, data को logically organized किया जाता है in a row and column, rows और column में format similar to a separate sheet। जैसा कि आपने MS Excel की separate sheet देखी होगी, वहाँ पे tables बने होते हैं। Each row represent a unique record and each column represent a field in the, जहाँ पे field है वो भी column को field भी बोलते हैं और रो को record भी बोलते हैं। तो आप ये टेबल के बारे में ये कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम जिसमें डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद में रोज, रोज के तीन नेम है डेटाबेस में। सबसे पहले इसे रैकेट भी बोलते हैं और रिकॉर्ड वर्ड है, बेसिकली ये वर्ड रैकेट है। टप्पल भी बोलते हैं इसे, ये ट्यूपल वर्ड नहीं है, टप्पल वर्ड है। तो रोज, रैकेट और टप्पल ये तीन नेम एक ही चीज़ के हैं। आगे जाके आपको रैकेट या टप्पल पढ़े तो आपने समझ जाना है कि रोज के बारे में बात हो रही है। अब इन रोज देखें, रोज आर द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल। हॉरिजेंटल लाइन होती है ये टेबल में। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फॉर एग्जांपल डिफरेंट भी किसी भी एक टेबल है उसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रोज होती हैं, जो वर्टिकल्स होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इन द कंटेस्ट ऑफ अ रिलेशनल डाटाबेस और वो रिलेशनल डाटाबेस, जैसे मैंने आपको रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं, जो टेबल वाली डाटाबेस होती है। और वो आल्सो कॉल्ड अ टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रक्चर डाटा इन एटम टेबल। इन simple terms, a database table can be thought of as consisting of rows and columns, जो कि database का relation database of rows and columns पे consist होती है। each column aspects the data value of the particular type। तो rows के तीन names अपने ये basically याद रखना, rows, record और tuple, tuple। तो इसके बाद में आपका आ गया जी column। आपने देखना है column, कॉलम क्या होते हैं, कॉलम का दूसरा नेम फील्ड्स और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मोस्टली वर्ड डाटाबेस में यूज हो रहा होता है। कॉलम जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसमें वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक डाटाबेस में टेबल है, उसमें नेम, रोल नंबर, आईडी वगैरह, तो ये जो चीज़ें होंगी ये होंगी ये कॉलम, और जो उसको नंबर से साइन किए जाएंगे, मतलब आईडी 1 2 3 और उसके रोज में मोस्टली होते हैं। तो कॉलम को भी नंबर असाइन किए जाते हैं। तो इसी तरह सीक्वेंस में ये रोज एंड कॉलम पे बेस्ड हो रहा होता है। तो कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट बोलते हैं। रिलेशन डाटा बेस, अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन वैल्यू फॉर ईच रो ऑफ द डाटाबेस। अ कॉलम में कंटेन टेक्स्ट वैल्यूज, नंबर्स और इवन पॉइंटर्स टू फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं बेसिकली अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि आपने टर्म्स याद करनी है, आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब आते हैं जी डेटाबेस की एग्जांपल। आपकी फ़ोन डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल आप देखें जब भी आप किसी का नंबर सर्च करना हो, आप उसको सर्च में जाके ए लिखिए तो ए वाले सारे कंटेंट आ जाते हैं, बी लिखे बी वाले आ जाते हैं। तो आप सर्चिंग को इजीली ऑर्गेनाइज, क्योंकि डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, तो आप इसी तरह फॉर एग्जांपल एक नेम है, आपने अली सर्च करना है तो आप अली लिखेंगे तो वो उसी वक्त आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह ये डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। कंप्यूटर की जो मोबाइल डायरेक्टरी है
जिसमें कंटेक्ट्स होते हैं आपके, वो भी एक डेटाबेस की छोटी सी एग्जांपल है। इसके बाद में लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में जब आप कैटालॉग, जब आप बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट होते हैं, उन्हें कैटालॉग बोलते हैं। तो उससे लाइब्रेरी में भी आप एक सीक्वेंस से देखें तो आप डिजिटल लाइब्रेरीज में डेट बुक को इजीली एक्सेस कर सकते हैं नेम से। जो डिजिटल लाइब्रेरीज आजकल चल रही हैं, उनमें डाटाबेस यूज़ हो रही है, तो आप डाटा बुक्स को इजीली वहाँ से सर्च करते थे, वो भी एक डाटाबेस की एग्जांपल है। उसके बाद आपके अकाउंट्स आ जाते हैं। बैंक के अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, एनुअल प्रॉफिट अकाउंट होते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट एंड लेजर ईटीसी। ये सारा कुछ आपका a database used to control account system of an organization. The accounts database keeps the record of all financial transaction of the organization. जो भी बैंक में अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो सारे डाटाबेस में रखे जाते हैं। उसके बाद में कॉलेज आ गया। कॉलेज में जो आपकी हैज़ मैनी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। और डाटाबेस में बी यूज टू कीप द रिकॉर्ड of the student or of transactions, examination, information, and other data of the college. It is also store the attendance of the student. तो कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट की अटेंडेंस, उनका डाटा कॉलेज इजीली रख सकता है डाटाबेस में। तो इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब भी कॉलेज को उसकी अटेंडेंस का इशू हो, कुछ भी हो, तो कॉलेज इसको एक्सेस कर सकता है। So I would like to tell you about that, our topic. First of all, we have discussed what is the database, the features of the database. Where Nadra is the biggest example of the database. Database is the organized data in a logical sequence, efficient and compact manner. After that, we have discussed about the relational database. We first of all, what is the raw? The second name of rows is tuple or racket. After that, we have discussed column, fields or attributes, the second name. Third, table and relation. After that, we have discussed about the examples of database, phone directory, college. After that, these likes, all examples we have discussed in this lecture. The basic aim to well aware about what is the database actually. तो आज के टॉपिक में आपने ये चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लिया कि सारा डाटाबेस एक्चुअली है क्या। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें और इसी लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।